हिमाचल प्रदेश के ऊना में खुलेगा देश का पहला गायों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इस सेंटर में सारे काम रोबोट करेगा। रोबोट गोबर उठाने, दूध निकालने से लेकर गायों की बीमारी के बारे में भी जानकारी देगा। डेनमार्क की मदद से ऊना के बसाल में खुलने वाला ये सेंटर रोबोट से लैस होगा। केंद्र सरकार की 44 करोड़ की वित्तीय मदद से चलने वाले सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन शीघ्र साइन होगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा और लाहौल स्पीति जिले में 2 अगस्त से नहीं खुलेंगे स्कूल। चंबा में 3 और लाहौल स्पीति में 10 अगस्त से स्कूल खुलेंगे। प्रदेश के शेष जिलों में सोमवार से 10वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थी आएंगे। चंबा में मिंजर मेले और लाहौल में बादल फटने के चलते जिला प्रशासन ने शेड्यूल में बदलाव किया है। 2 अगस्त से स्कूलों में सभी शिक्षकों को हाजिर रहना अनिवार्य होगा। हिमाचल प्रदेश में 16 साल बाद जुलाई में सामान्य से 6% अधिक बरसे बादल। इस वर्ष जुलाई में 28 दिन बारिश हुई, 12 दिन भारी बारिश और 16 दिन सामान्य और कम बारिश दर्ज हुई। इससे पहले वर्ष 2005 में सामान्य से 7% अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई थी। वर्ष 2006 से 2020 तक जुलाई में सामान्य से कम बारिश ही रिकॉर्ड हुई। प्रदेश में इस बार जुलाई में हुई भारी बारिश से मैक्लोडगंज, धर्मशाला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और सिरमौर में भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने और बाढ़ आने से प्रदेश को 550 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 4000 शिक्षकों की भर्ती का मामला वित्त महकमे की आपत्तियों से फंसा। करीब 1 महीने बाद शिक्षा विभाग को कई आपत्तियां लगाकर वित्त महकमे ने फाइल हटा दी है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में अब शिक्षक भर्ती के प्रस्ताव के जाने के आसार बहुत कम हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण के दौरान 4000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। शिक्षा विभाग ने जून में इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर वित्त महकमे को मंजूरी के लिए भेजा था। प्रस्ताव के तहत सीधी भर्ती के अलावा कुछ पद बैच वाइज और कुछ पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हैं। जिला ऊना में अवैध खनन पर विभाग की कार्रवाई से हड़कंप, 67,000 रुपए जुर्माना किया वसूल। खनन विभाग ने देर रात जिला ऊना के संतोषगढ़ क्षेत्र में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है, जिससे हड़कंप मच गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए खनन अधिकारी नीरज कांत ने बताया कि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संतोषगढ़ क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया और अवैध खनन करने पर 14 ट्रैक्टरों से 67,050 रुपए का जुर्माना वसूल किया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई देर रात शुरू हुई, जो सुबह तड़के तक जारी रही। नीरज कांत ने कहा कि मानसून सीजन में प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से 15 सितंबर तक किसी भी खड्ड में खनन पर प्रतिबंध लगा रखा है। पशुपालन विभाग की मदद से ऊना के परियोला के राजकुमार डेयरी फार्मिंग में बने अग्रणी। बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अनेकों योजनाएं शुरू की हैं। पशुपालन विभाग की ऐसी ही योजनाएं जिला ऊना के युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने में मददगार सिद्ध हो रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ लेकर बंगाणा उपमंडल के अंतर्गत आने वाले परियोला गांव के निवासी राजकुमार आत्मनिर्भर बने हैं। इससे पहले वे टेलरिंग का काम करते थे, जिसे महीने में घर का खर्च करना बहुत मुश्किल था। लेकिन राजकुमार ने वर्ष 2018 में पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत डेयरी फार्मिंग का काम आरंभ किया था। माता चिंतापूर्णी ट्रस्ट से 629 गरीबों को दी 1.15 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। विश्व विख्यात मां चिंतपूर्णी के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था है। हर वर्ष मां के लाखों भक्त चिंतपूर्णी आकर माथा टेकते हैं, श्रद्धा अनुसार चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। चढ़ावे से माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट, जहां मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं जुटाता है, वहीं दान में मिली धनराशि से जिला के गरीब, दुखी और असहाय की मदद भी की जा रही है। मंदिर ट्रस्ट ने पिछले लगभग 6 महीनों में 629 गरीब, अनाथ और असहाय लाभार्थियों को 1 जनवरी 2021 से लेकर 15 जुलाई तक लगभग 1.15 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंदिर आयुक्त एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि ट्रस्ट के माध्यम से अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। दाड़ला घाट के समीप बस और ट्रक में टक्कर, 11 यात्री घायल।
शिमला मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर दाड़ला घाट के समीप 31 जुलाई को एक निजी बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक चालक सहित 11 यात्रियों को चोटें आई हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए दाड़ला घाट अस्पताल भेजा गया है, जिसके बाद उन्हें छुट्टी भी दे दी गई है। जानकारी के अनुसार 5 लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के नए हेलीकॉप्टर को लाहौल घाटी में फंसे लोगों को राहत प्रदान करने के लिए किया तैनात। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाढ़ से 5 दिनों तक सड़क मार्ग बंद होने के कारण लाहौल घाटी में फंसे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए अधिकारियों को घाटी में हेलीकॉप्टर तैनात करने के निर्देश दिए। इस प्रकार प्रदेश के नए हेलीकॉप्टर की पहली सेवाएं परोपकारी कार्यों के लिए ली जा रही हैं। हेलीकॉप्टर की दिन भर की उड़ानों से तांदी में फंसे सभी लोगों को कुल्लू पहुंचाया जाएगा। कुल्लू से ये लोग सार्वजनिक परिवहन द्वारा अपने अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन श्री अरविंद एंड इंडिया रेनेसेंस की अध्यक्षता की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि श्री अरविंद घोष एक विद्वान, कवि और राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मुक्ति के दर्शन को प्रतिपादित किया। वे न केवल भारतीय क्रांतिकारियों में एक अग्रणी थे, बल्कि दूरदर्शी भी थे, जिन्होंने एक उभरते हुए भारत का पूर्वाभास किया और राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया। ये बात राज्यपाल ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन श्री अरविंद एंड इंडिया रेनेसेंस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में कही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।